हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज से हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज़ जिसके अंदर हम हर हफ्ते हर संडे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट उन टॉपिक्स पे होगा जो हमने टॉपिक्स पहले भी क्लियर किए हुए हैं। जैसे मैंने अभी पाइथन के ऊपर सीरीज़ बनाई है, तो मैंने पाइथन के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा एंड ऐसे ही जीयूआई के ऊपर मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। मतलब हर हफ्ते प्रोजेक्ट आते रहेंगे एंड आप उससे सीखते रहेंगे, ताकि गाइस आपकी जो लर्निंग है वो रुके ना एंड एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे भी आप वर्क करते रहे, ताकि जो आप एक्सपीरियंस गेन करें आप गाइस उससे आप एक नए प्रोजेक्ट भी बना पाए एंड कई अपने रिज्यूमे में भी डाल सकें। क्योंकि गाइस कई बार रिज्यूमे में प्रोजेक्ट मेंशन करना ज़रूरी होता है। तब आपके पास कुछ प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं होती, बट आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसी से गाइस आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। इसलिए गाइस मैं आपको रिज्यूमे डेवलपमेंट के लिए भी ये प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ। तो गाइस आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा पाइथन जीयूआई के अंदर एंड उस प्रोजेक्ट का नाम होगा एड्रेस बुक। अब गाइस मैं पाइथन जीयूआई की मदद से एक एड्रेस बुक बनवाऊंगा जिसको हम डिस्प्ले भी करवाएंगे, एक पूरी लिस्ट भी बनवाएंगे एंड उसके अंदर हम इनपुट्स भी लेंगे एंड हम उसके डाटा को रीसेट भी कर सकें। मैं ऐसा पूरा एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, मतलब एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाऊंगा। एप्लीकेशन अंदर नहीं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो गाइस जीयूआई के अंदर होता है। तो बिना किसी देरी को करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और प्रोजेक्ट। सो गाइस सबसे पहले तो मैं जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं उन्हें कैसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने वैसे तो सारी वीडियोस में बता रखा है कि कैसे कैसे इंस्टॉल होता है। मतलब अगर आप जीयूआई की विंडो सीरीज़ देखोगे तो मैंने उसके अंदर इंस्टॉलेशन पूरा बताया हुआ है कि कैसे आप जीयूआई को यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस बताया हुआ है। बट गाइस ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही एक नया फ्रेश स्टार्ट होगी, तो इसलिए जिसको ना भी आता हो तो उसे थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए आप मेरी पहले की 5 वीडियो ही देख लीजिए। पहले की 5 वीडियो से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जीयूआई कैसे काम करता है, क्या-क्या इंस्टॉलेशन होंगी एंड कैसा पहला जो प्रोग्राम होता है वो लिखा जाता है। सो सबसे पहले तो मैं एक इंस्टॉलेशन का एक प्रोग्राम लूँगा जो शुरू होता है पिप से। पिप इंस्टॉल TKINTER। अब गाइस पिप आप इतना समझ लीजिए कि पैकेज मैनेजर होता है पाइथन का, जो हमें मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने में मदद करता है। एंड टिंकर एक एप्लीकेशन है जो गाइस हमें जीयूआई को रन करने में मदद करती है। सो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली एंटर दबाऊंगा। ये गाइस थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि मैं अभी सिस्टम शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है एंड इसने मुझे थोड़ा सा एरर दिया है। क्यों दिया है एरर? A few moments later. सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी। मुझे टिंकर नहीं सिर्फ टीके लिखना था, क्योंकि गाइस टिंकर की एक शॉर्ट फॉर्म टीके ही होती है, टीके। एंड इसे हम एंटर दबा देंगे एंड अभी ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। 12 seconds later. एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इसने डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग इतनी जल्दी कर दी, क्योंकि कैसे बहुत ही छोटा प्रोग्राम है। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉड्यूल सिर्फ 3 KB का है, तो बहुत ही मतलब 3 to 4 KB का ही है, तो मतलब बहुत ही जल्दी इंस्टॉल होगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे अंदर सिस्टम में जो टीके इंस्टॉल हुआ है वो 0.1.0 का हुआ है। अब गैस यहाँ पे आप एक नई फाइल बना लीजिए जिसके अंदर आप पूरा मेन फंक्शन लिखेंगे। मैं गैस एक काम करता हूँ, इसे एड्रेस बुक नाम देता हूँ ताकि मुझे इस फाइल को मैनेज करने में ईजी हो। EDDRESS एड्रेस bwkbook.py। अब गैस यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली जिसके अंदर मैं सारे के सारे प्रोग्राम लिखूंगा। अब गैस टिंकर को शुरू करने से पहले, मतलब एक जीयूआई बनाने से पहले हमें टिंकर को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो गैस टिंकर को इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक लिखूंगा इंपोर्ट TKINTER टिंकर STK। अब गैस STK मैंने इसे लिखा है क्योंकि टिंकर को नहीं तो हमें पूरी जगह पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब टिंकर 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 हमें बार बार लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम एक शॉर्ट फॉर्म दे दें। हम शॉर्ट फॉर्म किसी भी नाम से दे सकते हैं। आप गैस इसे FP भी कर सकते थे, आप MP भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी आपके 2 वर्ड्स या फिर सिंगल वर्ड। बट गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप 2 वर्ड से दें एंड उसे से मिलता जुलता दे, ताकि आपको मॉडल को स्पेसिफाई करने में एंड कई बार उसे ढूंढने में आसानी हो कि मैंने इस जो मॉडल को यूज़ किया है तो गैस ये कौन से मॉडल को इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो गैस उसे फाइंड आउट करने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म ज़रूर लिखिए। आपको गैस इतना पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बार बार। तो गैस आप सिंपली इतना लिखिए एंड उसके बाद गैस मैंने जैसे आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको एक रूट बनाना पड़ेगा जिससे
सारे के सारे मॉड्यूल्स उस रूट के अंदर स्टोर हो जाए, मतलब एक तरह से वो विंडो जो है वो रूट के अंदर स्टोर हो, जिसके अंदर हम सारे के सारे काम करेंगे। तो वैसे यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे एक टीके लिखूँगा एंड ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, जिससे कि गाइस ये पूरा पूरा रूट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैं गाइस यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखूँगा जो ये जो टीके में एक एरर आ रहा है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टीके डिफाइन नहीं हो पा रहा। तो गाइस उसके लिए मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे TKINTER टिंकर इम्पोर्ट स्टार कर दूंगा गाइस। स्टार का मतलब ये होता है गाइस कि टिंकर के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हो, जितने भी प्रोग्राम्स हो, कितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हो, वो गाइस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे, जिससे कि मेरा टीके भी अब कोई एरर नहीं देगा। मैं गाइस अब यहाँ पे एंटर दबाऊंगा एंड यहाँ पे एक रूट विंडो बनाऊंगा। रूट सॉरी मैंने आर बड़ा ले लिया, आप गाइस शॉर्ट में लीजिएगा जो मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। एंड यहाँ पे एक जो मैं विंडो बनाऊंगा उसके गाइस विड्थ दूंगा, हाइट एंड विड्थ। अब गाइस यहाँ पे जो सेपरेट होता है वो एक्स से होता है, स्मॉल एक्स से। मैं गाइस यहाँ पे 3:4 की रेशियो देना चाहता हूँ, तो 300:400 की रेशियो देता हूँ, जिससे कि गाइस मेरा यहाँ पे एक विंडो की हाइट एंड विड्थ सिलेक्ट होगी। अब गाइस ये बात याद रख लीजिए कि जो पहला पैरामीटर होता है वो गाइस हमेशा विड्थ होती है एंड सेकंड पैरामीटर हमेशा हाइट होती है। आपको गाइस उस वीडियो में भी मिल जाएगा। उसके बाद गाइस हम एंटर दबाएंगे एंड यहाँ पे एक लास्ट प्रोग्राम लिख के इसे क्लोज करेंगे, जो कि होता है गाइस मेन लूप। ये गाइस एक तरह से सभी प्रोग्राम्स को जो भी हमने ऊपर लिखे हैं, जो भी हम इस विंडो एंड इस मेन लूप के बीच में लिखेंगे, उसे गाइस एक तरह से पैक करना होता है, जैसे एक तरह से एक पैकेट बना दे, ताकि जब हम इसे रन करें तब गाइस एक साथ ही पैकेट रन हो, एक एक करके रन ना हो, क्योंकि गाइस एक एक करके रन होगा तो हो सकता है कि कई बार एरर आ जाए। तो इसलिए पहले तो ये पैकेट बना ले एंड पैकेट में अगर कई बार एरर आते हैं तो वो हमें शो भी कर देता है। बट अगर हम GUI को रन करते समय एरर फाइंड आउट करेंगे तब गाइस वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसे फाइंड आउट करना एंड उसे करेक्ट करना। तो इसलिए गाइस हम मेन लूप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद गाइस मैं इसे रन कर दूंगा। मैंने गाइस यहाँ पे F5 को दबाया, जो मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने डिफाइन कर रखा है एंड जिसकी आप देख रहे हैं 300 इसकी विड्थ है एंड 400 इसकी हाइट है। ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरी पूरी GUI विंडो बन चुकी है। सो गाइस ये आप गाइस ऊपर टीके जो है वो टाइटल भी देख रहे होंगे। अब गाइस यहाँ पे टीके जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखवाऊँगा रूट ज्योमेट्री के नीचे रूट डॉट टाइटल एंड टाइटल के अंदर आप वो लिखिए जो आपको नेम सजेस्ट करना है। जैसे गाइस मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एड्रेस बुक, ADDRESS एड्रेस BOOK, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे एक एड्रेस बुक बना रहा हूँ एंड इसे अब रन करता हूँ। अब गाइस रन यहाँ पे अब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरी पुरानी विंडो अभी तक खुली हुई है। आप गाइस ये बात याद रखिएगा, जब तक आप पुरानी विंडो नहीं बंद करेंगे तब तक आपकी नई विंडो नहीं शुरू होगी। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे ही बंद करूँगा तो आप देख रहे हैं नई विंडो स्टार्ट भी हो गई एंड इसका टाइटल जो है वो चेंज भी हो गया है। सो इस अब तक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि कैसे ये एप्लीकेशन काम करेगी, मतलब कैसे ये इंटरफेस दिखेगा। अब गाइस मैं यहाँ पे बटन सेट करवाता हूँ एंड लेबल्स, ताकि गाइस जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होंगी एंड जो हमें डिस्प्ले करने में मदद करेंगी। सबसे पहले तो गाइस हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सारा का सारा डाटा स्टोर होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जिसके अंदर सारा का सारा डाटा स्टोर होगा। मैं इसे डाटा नाम दे देता हूँ, डाटाज नहीं डाटा नाम दे देता हूँ एंड उसे एक लिस्ट फॉर्म में देता हूँ, ताकि लिस्ट फॉर्म में एक अच्छी से स्टोरेज हो सकती है। क्योंकि लिस्ट फॉर्म एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी डाटा को स्टोर करने का। हालांकि मैं डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकता था, बट गाइस उसमें प्रॉब्लमेटिक बहुत है, मतलब उसके अंदर कीज़ एंड वैल्यूज़ का जो पेयर बनाना होता है एंड कई बार कीज़ नहीं आती, कई बार वैल्यूज़ नहीं मिलती, तो इस उनको मतलब करेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए गाइस हम डाटा का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके अंदर हम मेनली डाटा स्टोर करेंगे। अब गाइस यहाँ पे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर नेम स्टोर होगा हमारे लिए। तो गाइस मैं यहाँ पे नेम एक शॉर्ट में लिख देता हूँ एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग वैर लिख देता हूँ, स्ट्रिंग वैर। अब गाइस स्ट्रिंग वैर का आप ये इतना मतलब समझ लीजिए कि जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसे गाइस एक स्ट्रिंग फॉर्मेट कन्वर्ट करके स्टोर करना, उसे गाइस स्ट्रिंग वैर काम करता है। GUI के अंदर हम अगर हम नॉर्मल पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल को स्टोर करवाना चाहते हैं तो गाइस हम इनपुट का यूज़ करते हैं। इनपुट के अंदर कोई भी अगर वैल्यू लिखते हैं तो गाइस उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। बट गाइस GUI के अंदर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको
जो इंट है उसको गैस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रिंग वैर। अब गैस इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जो गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप खुद सर्च करें, क्योंकि स्ट्रिंग वैर जो है वो बहुत ही डिफ़ॉल्ट में यूज़ होता है, तो गैस इसलिए मैं स्ट्रिंग वैर का ही बता रहा हूँ। हालांकि इसमें इंट वैर बहुत सारे वैर होते हैं, बट गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर बिगनर हैं तो गैस स्ट्रिंग वैर पे ही स्टिक रहें, मतलब फोकस करें। उसके बाद गैस मैं दूसरा जो वेरिएबल बनाऊंगा वो गैस होगा नंबर स्टोर करने के लिए। अब गैस बेसिकली एड्रेस बुक में दो चीज़ें होती हैं, एक नेम होता है, एक नंबर होता है, और एक और चीज़ होती है, सॉरी तीन चीज़ें होती हैं एड्रेस। अब गैस यहाँ पे मैं अभी तो नेम एंड नंबर ही ऐड कर रहा हूँ ताकि एक बार पता चल सके कैसे हमारी GUI विंडो दिख रही है। इसलिए गैस मैं अभी पहले तो इन दो को ही ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैर फिर से कॉल करूँगा एंड यहाँ पे कर दूंगा। अब गैस स्ट्रिंग वैर जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैर पूरा लिखा तो है, बट साथ साथ ओपन क्लोज ब्रैकेट बुलाया है, क्योंकि गैस ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे जो गैस वेरिएबल को स्टोर करने में मदद करता है वैल्यूज़ को GUI के अंदर। क्योंकि गैस ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो गैस अगर हम लिखने बैठे तो गैस बहुत बड़ा फंक्शन होगा। अगर गैस आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कंट्रोल दबा के इसे देखें। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे अलग ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर अलग अलग कोड लिखे हुए हैं, इसके अंदर अलग अलग कोड लिखे हुए हैं। तो वैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कितना लंबा कोड लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर भी वैसे तो गैस बहुत सारे कोड्स लिखे हैं, बट गैस यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहे क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप इतने डीप में ना जाएं, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैर का ही यूज़ करें। अब गैस यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम वेरिएबल कहाँ पे स्टोर करेंगे। अब गैस यहाँ पे मैं अब ये बताऊँगा कि कैसे हम फ्रेम के अंदर वैल्यू को दिखाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। अब गैस जो भी हम GUI की विंडो बनाएंगे उसके अंदर हम फ्रेम भी इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम डिस्प्ले करा सके कि हमने कौन कौन से एड्रेसेस यहाँ पे हैं एंड स्टोर कर रखे हैं। तो गैस यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे एक फ्रेम डिफाइन करूँगा, FRA फ्रेम नाम का वेरिएबल डिफाइन करूँगा। मैं चाहता तो एक सीधा एक फ्रेम लिख देता, बट गैस यहाँ पे मैं एक वेरिएबल से स्टोर करवाना चाहता हूँ ताकि बाद में कॉल करना हो तो बहुत ही ईजी हो, कॉल करना बहुत ही ईजी हो। एंड यहाँ पे मैं इसे पैक भी कर दूंगा ताकि गैस मैं इसे क्लोज भी कर दूँ। पैक बेसिकली गैस क्लोजिंग फंक्शन ही होता है किसी भी विजिट का। अब गैस विजिट क्या होता है, वो गैस फ्रेम एंड बटन जो मैं आपको बताऊंगा वो होते हैं जो गैस GUI को ब्यूटीफाई करने में या फिर उसकी फंक्शनलिटी को इनहेंस करने में मदद करते हैं। जैसे कोई बटन पे क्लिक करे तो ये काम हो, एक तरह से GUI के अंदर बटन को प्लेस करने का काम या फिर फ्रेम को लगाने का काम, वो सारा गैस पैक करता है काम। एंटर दबाता हूँ एंड बेसिकली गैस इसमें 3 फ्रेम्स बनाने चाहिए हमें, क्योंकि गैस जब जैसे क्योंकि हम इसमें 3 चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि एक फ्रेम में तो ऐड करेंगे हम सारे बटन्स जिसके मतलब वैल्यूज़ जिसमें ऐड करेंगे, नेम ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे एंड नंबर, वो एक फ्रेम में जाएगा। दूसरे फ्रेम में हम सारे बटन्स ऐड करेंगे कि कोई रीसेट हो, ऐड हो करना हो, कोई व्यू देखना हो या फिर कोई डिलीट करना हो, वो सारे ऑप्शन डालेंगे। एंड एक में हम डिस्प्ले का भी ऑप्शन डालेंगे। तो गैस इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसे फ्रेम 1 डिफाइन करें एंड इसे फ्रेम 2 नहीं इसे फ्रेम 1 ही, क्योंकि ये पैक हो रहा है। एंड इसे ही गाइस आगे कॉपी कर लें एंड इसे आप एंटर दबा के अलग अलग कर लें। एंड उसके बाद गैस यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर दें, यहाँ पे 2, अरे यार ये थोड़ा कीबोर्ड नशे कर रहा है अभी भी, ये 2 और ये भी 2, अरे सॉरी यहाँ तो 3 होना है, क्या करूँ मैं। अब गैस आपने इतना बना लिया। अब गैस एक बार काम करते हैं, अब अपनी GUI विंडो को देखते हैं कि कैसी लग रही है। अब गैस फ्रेम आपको इसमें यहाँ पे दिखने होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेम को ठीक से विड्थ या फिर साइज़ नहीं दिया। अब गैस यहाँ पे विड्थ और साइज़ ये खुद डिफाइन करने के लिए मैं इसलिए कोई इसे साइज़ नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वैल्यूज डालते रहेंगे ये अपनी साइज़ जो डिफाइन करना है वो खुद से ही करता रहेगा। इसलिए गैस यहाँ पे मैं आप सीधा एक लेबल बनाना शुरू करता हूँ जिसके जो हम शो करेगा कि ये इसमें नेम प्लेस करो एंड इसके अंदर नंबर प्लेस करो। तो गैस यहाँ पे मैं फ्रेम 1 के अंदर ही सारे चीज़ बनाऊँगा, क्योंकि फ्रेम 1 के अंदर ही ये दोनों चीज़ें स्टोर होंगी। तो कॉमा txt टेक्स्ट का मतलब है कि जो लेबल हो रहा है उसके अंदर टेक्स्ट किया जाएगा, तो मैं उसके अंदर नेम डालना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट मैं कुछ देना नहीं चाहता क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत टाइप के होते हैं, तो आप इसे खुद डिफ़ाइन कीजिएगा फ़ॉन्ट को। अगर आपको फ़ॉन्ट डिफ़ाइन करना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप
फ़ॉन्ट यहाँ पे लिख के इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे गाइस बहुत सारे आते हैं फ़ॉन्ट, जैसे मैं काम करता हूँ, कोई सर्च करता हूँ एरिया। वैसे गाइस इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंटरनेट से सर्च करें कि इसमें कौन कौन से फ़ॉन्ट्स होते हैं, क्योंकि इतने सारे फ़ॉन्ट्स को याद करना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखूँगा, एंड इसके बाद गैस इसे यहीं पे पैक कर दूंगा। अब गैस यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो गैस उसे आपको अलग से पैक करना होता है, मतलब अलग लाइन में पैक करना होता है। पर अगर आप सिंगल में ही सब कुछ डिफाइन करें विज़ार्ड को, तो गैस आपको उसी लाइन में उसे पैक करना होगा। अगर आप अलग लाइन में जाएंगे तब गैस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं गैस इसे पैक कर देता हूँ, एंड एक और लेबल बनाता हूँ जिसके अंदर नेम स्टोर होगा। सॉरी, नेम नहीं, नंबर। नेम तो हमने स्टोर करवा लिया, NUMBER, नंबर। अब इसे शो करवाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम एंड नंबर शो कर रहे हैं, बट गाइस ये बीच में शो कर रहे हैं, क्योंकि गाइस बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशनिंग होती है पैक की, वो बीच में ही होती है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो पोजीशनिंग है वो लेफ़्ट साइड करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं साइड लिखूँगा, एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं कैप्स लॉक में LEFT, क्योंकि गाइस जो विज़ार्ड के अंदर, मतलब विज़ार्ड के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी गाइस वैल्यू जो है वो हमेशा या कैप्स लॉक में ही डिफाइन होती है। अब गाइस जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, मैंने पिछले वाले को बंद नहीं किया, एक बार मैं रन करके देखता हूँ, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला तो साइड में आ गया, बट नंबर इसकी साइड में आ गई क्योंकि इसे वहाँ पे जगह मिल गई। मैं इसे भी यहाँ पे वैसा ही करता हूँ जो मैंने वहाँ पे किया है, एंड साइड इज इक्वल टू LEFT, लेफ्ट। हाँ, इसे मुझे सजेशन भी दे दिया, एंड इसको मैं बंद करता हूँ एंड इसे रीरन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों तो वैसे लेफ़्ट में आ गए हैं, बट इसकी पोजीशनिंग ठीक से नहीं हुई है। तो इसमें एक काम करता हूँ, इसकी एंट्रीज, मतलब इसके आगे वो बना देता हूँ जिसके अंदर वैल्यूज़ मेन जाएंगी, जिसके अंदर आप मेनली वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ऐसे उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक एंट्री विज़ार्ड का। एंट्री विज़ार्ड के बारे में मैंने आपको पहले उस GUI वाले ट्यूटोरियल में भी बता रखा है। उसके बाद गैस आप फ्रेम 1 लिखेंगे, क्योंकि गैस ये फ्रेम 1 में काम हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर 1 नेम बना रहा हूँ मैं फ्रेम 1 के लिए बना रहा हूँ, मतलब सॉरी गैस, जो एंट्री बना रहा हूँ वो गैस फ्रेम 1 के लिए बना रहा हूँ। अब गैस हमेशा ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप हमेशा वो नाम लिखेंगे जिसके अंदर आप मेनली बना रहे हैं। जैसे अगर मैं चाहता तो पूरी विंडो के अंदर ही बना सकता था, बट गैस मैंने अलग से फ्रेम डिफाइन किया ताकि गैस उसकी हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट करने में मुझे ज़्यादा ईजी हो। पूरी GUI विंडो की हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट ना करना पड़े, सिर्फ उस फ्रेम को हाइट को मेजर करना पड़े, या फिर कह सकते हो आप एडजस्ट करना पड़े, जो गैस मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद गैस कॉमा डाल के मैं यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल लिखूँगा जिसके अंदर मेनली वो स्टोर होगा। तो टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे लिखूँगा, एंड जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था इसके लिए वो गैस यहाँ पे मैं लिख दूँगा, जो मैंने डिफाइन किया था नेम। अरे यार थोड़ा सा दिक्कत हो गई। हाँ, ये नेम जिसके अंदर मेन। अब गैस यहाँ पे एंट्री के अंदर जो भी मैं वर्ड लिखूँगा या फिर कोई कुछ भी मैं लिखूँगा वो गैस सारा का सारा अब नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। टेक्स्ट वेरिएबल का काम यही है कि जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया है वो गैस एंट्री विज़ार्ड से उठा के उस वेरिएबल के अंदर डाल दो, एंड इसे भी गैस मैं पैक कर दूंगा। अब गैस एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। टेस्टिंग अभी नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसे भी मैं पहले तो इसे भी नीचे डिफाइन कर देता हूँ। एंड गैस एक बात याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी कि फ्रेम 1 के अंदर ही इन दोनों को पैक कर दिया, इसलिए वजह से गैस ये दोनों एक लाइन में आ रहे थे। मुझे गैस फ्रेम 2 के अंदर इन दोनों को एक साथ पैक करना था, क्योंकि गैस ये GUI के अंदर अगर आगे स्पेस होती है किसी भी वेरिएबल की तो वो गैस आगे ही डिफाइन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्पेस बचाना चाहता है। बट गैस अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए हमारे अलग अलग लाइन में शो हो, तो गैस हम अलग अलग फ्रेम्स डिफाइन करते हैं। मैंने गैस थोड़ा सा गलत बताया था कि एक डिस्प्ले करने के लिए, एक बटन्स के लिए और एक एंट्रीज को लेने के लिए, बट गैस ये पूरे जो फ्रेम्स हैं वो इसी चीज़ में यूज़ होंगे। अब गैस एक बार इसे नेम की जगह पहले मैं नंबर कर दूं, नहीं तो यहाँ पे फिर से कोई एरर ना आ जाए। हाँ, अब गैस मैं इसे रन करता हूँ, पहले तो पुरानी विंडोज़ को बंद करता हूँ, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे ये एंट्रीज आई हैं। ये यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिखूँ, एंड यहाँ पे भी मैं आप कुछ भी लिख सकता हूँ।
तो कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी। एंड गाइस एक मैंने अभी GUI के अंदर देख रहा हूँ कि इसकी जो साइज़ है, मतलब ये जो कॉलम की साइज़ है वो गाइस बहुत कम लग रही है मुझे। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों की साइज़ को बढ़ा देता हूँ। तो उसके लिए गाइस मुझे एंट्री के अंदर ही इसकी साइज़ेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कॉमा डाल के विड्थ को कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, कि 50 कैरेक्टर्स एक साथ आ सके नेम के अंदर। एंड नंबर के अंदर भी 50 कर देता हूँ, कि कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं कि आप इसे 10 ही करो, तो थोड़ा सा लंबा दिख जाएगा, ताकि हम और भी नंबर्स ऐड कर सकें। क्योंकि नंबर्स कई बार 13 नंबर्स के भी होते हैं, कुछ 11 नंबर्स भी होते हैं, कुछ कई बार लोग कंट्री कोड भी डालते हैं अपने नंबर में, ताकि पता चल सके किस कंट्री का है। तो इस आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए गाइस मैं सबकी जो विड्थ है, मतलब इन दोनों की एंट्री की विड्थ को स्टेबल कर देता हूँ, जो कि होगी 50। एक बार फिर से हिट एंड ट्रायल करते हैं, मतलब रन करते रहते हैं। तो गाइस बार बार आप करते रहेंगे तभी गाइस आपको पता चलेगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट विंडो रखता हूँ तो गाइस आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट में भी आ गया, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी अब लिख सकता हूँ। हालांकि थोड़ा सा मुझे इसकी हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ही इसके पास जा रहा है। एक काम करता हूँ, नेम को थोड़ा सा कम करके 48 कर देता हूँ। थोड़ा सा ये ऐसे ही ब्यूटीफाई लग जाएगा। हालांकि गाइस इसके करने के दूसरे मेथड्स भी होते हैं, बट गाइस मैं अभी इतना ही प्रेफर करूँगा। ओ, तो ये वहाँ से कम कर रहा है, यहाँ से तो सेम ले रहा है बट वहाँ से कम कर रहा है। कोई बात नहीं गाइस, इतना ही रखते हैं। इसे बैक साइड में लेफ्ट कर दूँ, इसकी 50 ही रख देता हूँ। एंड एक काम करता हूँ, इसकी जो साइड है उसे लेफ्ट कर देता हूँ, राइट, सॉरी राइट, क्योंकि एक साइड तो लेफ्ट है तो दूसरी साइड राइट हो जाएगी, राइट। एंड इसको भी साइड को राइट कर देता हूँ, साइड। अरे यार, ये डबल डबल बार क्यों दब जाता है। ये रहा, राइट मिल गया मुझे। एंड अब इसे रन करता हूँ। ये काम नहीं किया, कोई बात नहीं गाइस, इसे हटा ही देता हूँ, क्योंकि अगर ये काम ही नहीं करा तो फिर इसके लगाने का क्या फ़ायदा। हम अपने कोड की लेंथ क्यों बढ़ाएं, या फिर हम कोड को बार बार प्रोसेस करने में इतना मतलब हैम्पर क्यों करने दें उसे। तो गाइस अब हमने इतना तो बना लिया कि कैसे हम एंट्रीज लेंगे। अब गाइस अब हम बनाएंगे कि कैसे हम एड्रेस लेंगे। तो गाइस एड्रेस के लिए मैं इसलिए एक अलग वेरिएबल इससे डिफाइन किए, क्योंकि गाइस एड्रेस के अंदर मेनली गाइस उसके बहुत सारी चीज़ें स्टोर भी होंगी। तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ पे एक एड्रेस को अलग से डिफाइन करूँगा। तो गाइस यहाँ पे पहले तो मैं एक लेबल को ही ऊपर से ले आता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे टेक्स्ट में लेबल लिख देता हूँ बस, ADDRESS। एंड यहाँ पे फ्रेम्स को भी चेंज करके 3 कर देता हूँ। अब गाइस अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम गाइस एड्रेस को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, एंड उसके अंदर गाइस हम टेक्स्ट लिखेंगे। अब गाइस टेक्स्ट में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एंट्री विजार्ड जो है वो इस सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन की जो एंट्रीज है उन्हें ले सकता है। बट गाइस आप एड्रेस सोचिए कितना बड़ा हो सकता है किसी का, मतलब कई सारे लाइन्स में जा सकते हैं। तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट विजार्ड का यूज़ करूँगा, एंड उसे फ्रेम 3 के अंदर रखूँगा। एंड उसकी एक विड्थ दे देता हूँ, जिससे कि हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर सकें। तो मेनली विड्थ 40 दे देता हूँ, इतना लंबा होना चाहिए। एंड जो इसकी हाइट दे देता हूँ, इसमें गाइस हाइट भी दे सकते हो आप, बट एंट्री विजार्ड के अंदर आप हाइट नहीं दे सकते थे, बट इसमें आप दे सकते हो। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे एंट्री विजार्ड का सिर्फ तभी यूज़ करता हूँ जब आपको एक सिंगल लाइन मतलब सिंगल लाइन में कोई वर्ड्स लिखने हैं, एंड टेक्स्ट विजार्ड का तब जब आपको कोई मल्टीपल टेक्स्ट लिखनी है या कोई पैराग्राफ लिखना है, तब गाइस आप टेक्स्ट विजार्ड का यूज़ करें। अब गाइस ये विजिट बोला जाता है वैसे तो, बट मैं विजार्ड बोलता तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो आप विजिट को विजार्ड समझ सकते हैं। मतलब जो मैं विजार्ड बोलता हूँ वो एक्चुअली विजिट है। एंड उसकी मैं एक बार स्पेलिंग दिखा देता हूँ, जो इसे बोला जाता है WIDGET। अब गैस यहाँ पे ऑडियो इसलिए सुनाई नहीं देगी क्योंकि मैंने अपनी जो स्पीकर है उसे बंद कर रखी, क्योंकि इसमें से गैस बहुत तगड़ी आवाज़ आती है। इसी वजह से गैस मैंने अपना स्पीकर जो है वो बंद कर रखा है। बट गैस विजार्ड की स्पेलिंग ये होती है, काफ़ी लोग इसे
विजिट भी बोलते हैं, बट गैस मैं इसे विजार्ड बोलता हूँ, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है। अब गैस यहाँ पे हम हाइट पे ध्यान देते हैं। अब गैस मैं यहाँ पे हाइट सेट कर देता हूँ 10 की, मतलब एक 10 लाइन की एक हाइट बन जाए। एक काफ़ी लंबी हाइट होती है बट काफ़ी है इतना हमारे लिए। एंड अब हम गैस इसे पैक कर देते हैं ताकि गैस इसका जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए आराम से। तो मैं यहाँ पे इसे पैक कर दूंगा, ADD एड्रेस डॉट पैक। अब गैस एक बार हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं कि कैसे हमारी GUI विंडो बनी है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं क्या हमारी GUI विंडो बनी है। ये देख रहे हैं 10 लेंस का एक अच्छा खासा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन का एक अच्छा खासा हमारे पास लेंथ की वो बन गई। एंड 40 विथ का मतलब 40 वर्ड्स का एक हमारे पास टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है वो गैस हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। अब गैस हम सारी वैल्यूज़ लेके तैयार हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं गैस एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में एक पैडिंग दे देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे कि इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है एंड देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग दे देता हूँ। तो मैं फ्रेम्स के अंदर ही दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं पैड वाई का यूज़ करूँगा, क्योंकि ऊपर हाँ टॉप एंड बॉटम से देनी है, तो पैड वाई एक्सेस पे देनी है मुझे। तो मैं 10 का यूज़ करूँगा एंड दोनों में भी 10 का ही यूज़ करता हूँ। पैड वाई 10 पैड वाई 10। मैंने फिर से GUI विंडो बनने की। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इन सबके बीच में कितनी स्पेसिंग आ गई है। अब गाइस यहाँ पे भी इन दोनों ये सभी एक दूसरे से चिपक रहे हैं। एक काम करता हूँ गाइस, इन दोनों को भी थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ, मतलब वर्ड्स को और उन दोनों के बीच में। तो एक काम करता हूँ, पैड एक्स नहीं दूंगा इसमें दूंगा पैड एक्स, मतलब एंट्री में पैड एक्स दूंगा। पैड एक्स 10 की काफ़ी रहेगी, वैसे तो हम चेंज भी कर लेंगे बाद में। पैड एक्स 10 एंड इसमें भी गाइस पैड एक्स 10 दे देता हूँ। पैड एक्स 10 GUI विंडो को बंद करेंगे पुरानी वाली एंड अब हम नई विंडो देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन सबके बीच में भी स्पेसिंग आ चुकी है। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा भी दे सकता था, बट गैस अभी मैं शॉर्ट में ही देता हूँ, ताकि गैस अभी मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ। आप गैस इसे कितने भी दे सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। अब गैस हमने ये तो बना लिया कि कैसे हम एंट्रीज लेंगे एंड कैसे हम उसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब गैस यहाँ पे हमें कुछ बटन्स बनाने हैं जो हमारे बेसिकली 4 फंक्शन करेंगे: ऐड, व्यू, डिलीट एंड रीसेट। अब गैस ऐड का मतलब ये है कि हम कोई भी अगर एड्रेस पूरे डिटेल्स लिखें तब गैस वो हमारी एड्रेस बुक में ऐड कर दे। डिलीट हम इसे लिखेंगे ताकि हाँ कोई भी अगर हमें एड्रेस पूरा डिलीट करना हो तब गैस उसे हम कर सकें। व्यू हम इसलिए लिखेंगे कि अगर हम किसी पे क्लिक करके एड्रेस पे हम उसका पूरी डिटेल्स देख सकें। एंड रीसेट इसलिए ताकि अगर हमने कोई गलती की हो तब गैस उस एड्रेस के अंदर लिखने में तब गैस उसे हम करेक्ट कर सकें। तो गैस अब हम बटन्स पे काम करते हैं। मैंने गैस यहाँ पे एक सेक्शन बना लिया जिसके अंदर मैं सारे के सारे बटन्स डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक बटन लिख देता हूँ, बटन विजार्ड का यूज़ करूँगा। एंड बेसिकली गैस मुझे इस पूरी विंडो में ही डालना है बटन, तो गैस मैं इस बार रूट का इस्तेमाल करूँगा। तो इसकी कोई हाइड एंड विड्थ में सेट नहीं करना चाहूँगा, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत की बात होगी नहीं। एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा मतलब जो ये शो करेगा वो इस बेसिकली शो करेगा ऐड, कि ये ऐड काम करेगा। अगर कोई भी इस बटन को क्लिक करे तो गैस वो ऐड का काम करेगा। उसके बाद गैस मैं लिखूँगा यहाँ पे कमांड। और गैस कमांड का मतलब ये होता है कि ये क्या काम करेगा। जैसे अगर मैंने ऐड बटन पे दबाया वो शो तो करेगा कि ये ऐड टेक्स्ट की मदद से कि वो ऐड बटन है, बट गैस वो क्या काम करेगा वो इस डिफाइन करेगा कमांड। अब गैस इसके अंदर हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है हमेशा। तो गैस इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऐड लिख देता हूँ एंड यहाँ पे एक सबसे ऊपर जाके यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। टाइटल के अंदर डिफाइन करूँ, किसके अंदर डिफाइन करूँ, एक मिनट गाइस, हाँ डाटा के नीचे ही डिफाइन करता हूँ ताकि सारे के सारे फंक्शंस एक जगह पर रहे। डेफ फंक्शन को डिफाइन करने की प्रॉपर्टी होती है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे पास।
अब गैस पास में इसलिए लिखूँगा क्योंकि अभी मैं पूरा फंक्शन पूरा डिफाइन नहीं करना चाहता, तो इसलिए अभी मैं बस सिर्फ ऐड लेके छोड़ देता हूँ। एंड ऐसे गैस मैं 4 फंक्शंस बना रहा हूँ, तो ऐसे 4 फंक्शंस बनाऊँगा एंड उन सब के नाम अभी दे देता हूँ ताकि जब मैं उन सब के बटन से एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ तब गैस मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो एक ऐड होगा, एक VIEW व्यू का ऑप्शन होगा, एक डिलीट का ऑप्शन होगा, और एक होगा रीसेट का। अब गैस यहाँ पे आप चाहते तो कैप्स लॉक में भी दे सकते थे, बट गैस मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए देता हूँ ताकि फंक्शंस को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तब गैस ज़्यादा इजी हो। अगर आपको शो करने में हो तब गैस आप उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे गैस अभी मैं यूज़ करता हूँ। पहले तो गैस इस बटन को पैक कर लेता हूँ ताकि ये बटन प्लेस हो सके उस GUI विंडो के अंदर। डॉट प्लेस। अब इस प्लेस में यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा एंड यहाँ पे ओपन ही कर देता हूँ अभी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है। एंड इसे 4 बटन्स बना देता हूँ ऐसे ही। कंट्रोल डी से पुरानी वाली लाइन जो है वो रेप्लिकेट हो जाती है, जो जिस लाइन पे कर्सर है तो उसकी नेक्स्ट लाइन में एक रेप्लिकेट बन जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं। मैंने इस कीबोर्ड शॉर्टकट की सारी वीडियो जो मतलब मैंने डिफाइन कर रखे हैं वो इस मैंने एक स्पेशल की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मैंने VS कोड के बारे में पूरा इंस्टॉलेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। आप बस उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्यू लिखूँगा VIEW एंड कमांड के अंदर उस फंक्शन को कॉल करूँगा जो मैंने ऊपर व्यू के लिए डिफाइन कर रखा है। ये रहा फंक्शन। यहाँ पे डिफाइन होगा डिलीट का, ये रहा डिलीट। एंड यहाँ पे डिफाइन होगा रीसेट का, RESET। अरे यार यहाँ पे RESET DELETE थोड़ा सा डिलीट का नाम थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। अरे यार कैप्स लॉक करना भूल गया, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना। चलो गाइस, अब हमने इन सारे बटन्स को बना दिया। तो गाइस एक बार देखते हैं कि इनकी प्लेसिंग कैसे हुई है। शायद हमें इनकी प्लेसिंग को चेंज करना पड़ जाए। इनकी प्लेसिंग नहीं हुई। अरे हाँ, हमने प्लेसिंग के अंदर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो दिया ही नहीं, क्योंकि गाइस ये प्लेसिंग तो तभी प्लेस का फंक्शन तो तभी काम करता है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक्स एक्सेस दूंगा, मतलब एक एक्स एक्सेस पे कहाँ पे ये प्लेस होगा। बेसिकली मैं इन सारे बटन्स को एक ही लाइन में रखना चाहता हूँ, तो मैं सबके एक्सेस इक्वली दे दूंगा। एक काम करता हूँ इस मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करता हूँ एंड इन दोनों में सेम एक्सेस दे देता हूँ। ऑल्ट इन दोनों, अरे यार कहाँ दब गया, इन दोनों पे दबाया, अंदर गया मैं, अरे यार ऑल्ट दबा के फिर से अंदर गया मैं, और फिर x इज इक्वल टू 100। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 100 प्लेस हो चुका है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि हमें वाई एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ज़रूरत तो पड़ेगी गाइस, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो कर गए हैं, अलाइन कर गए हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके वाई एक्सेस भी दे देता हूँ एंड उस बार सबकी वाई एक्सेस थोड़ी थोड़ी बढ़ा के दूंगा ताकि सारे एक दूसरे के ऊपर ना आए, एक दूसरे से के नीचे आए। तो मैं वाई एक्सेस दूंगा, एक काम करता हूँ अभी हिडन ट्रायल के लिए 250 दे देता हूँ एंड एक बार इसे ट्राई आउट करता हूँ कि ये इस पूरी GUI विंडो के अंदर नीचे आ रहा है। नहीं आ तो रहा है, बस थोड़ा और नीचे जाएगा। ये 270 कर दूँ। अरे यार फिर से GUI विंडो को बंद करना भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ 70 इज़ वे बेटर कि इस एड्रेस के नीचे ही आ रहा है। एंड अब हम गाइस एक काम करते हैं, सब में 50-50 और ऐड कर दूंगा, 50 या फिर 40 ऐड कर दूंगा। एक काम करता हूँ 50 ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा सा याद अच्छे से रहे। तो मैं 50 ऐड करूँगा तो 320 इसका होगा, इसमें 50 ऐड करूँगा तो 370 इसका होगा, 370 डबल कॉमा आ गया एंड इसमें ऐड करूँगा तो 420 हो जाएगा, कॉमा 420 y इज इक्वल टू
एक मिनट गाइस, मैंने थोड़ी सी एक गड़बड़ कर दी है कि मैंने 420 तो दे दी बट इतनी हाइट नहीं है। तो एक काम करता हूँ गाइस, इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 9:16 इज वे बेटर। 9:16 का वो बना देता हूँ गाइस, रेशो। एंड अभी मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ा दी है। तो अब देखते हैं, हाँ अब हमारी जियो विंडो अच्छे से दिखाई भी दे रही है एंड अच्छे से शो भी कर रही है। एंड सारे बटन्स यहाँ पे अच्छे से शो भी कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे क्लिक भी कर पा रहा हूँ इन बटन्स पे। बट गाइस कुछ फंक्शन रन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उन सबके अंदर पास लिखा है। तो अभी अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। उससे पहले गाइस यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले का भी एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर मेनली जो हमने एड्रेस सेव करेंगे वो गैस एड्रेस बुक की तरह स्टोर होंगे। मतलब उसका नेम बस आपको दिखाई देगा एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करके व्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे तब गैस आपको सारी की सारी उसकी डिटेल्स शो होंगी। तो गैस इसलिए सबसे पहले तो अब हम एक स्क्रॉल बार बनाएंगे जिसके अंदर सारे के सारे डिस्प्ले फंक्शंस होंगे, मतलब जो डिस्प्ले करेगा हमें। तो गैस यहाँ पे मैं एक स्क्रॉल SCROLL स्क्रॉल बार नाम से एक वेरिएबल बनाया था जो गैस स्क्रॉल बार का भी काम करेगा। अब गैस ये भी हो सकता है कि जो हम लिस्ट बनाए वो गैस बहुत ज़्यादा बना दें। तो गैस उसके अंदर देखने के लिए कि ऊपर नीचे जाने के लिए हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े, हम एक स्क्रॉल बार ही बना देते हैं कि जिसके मदद से हम ऊपर नीचे उसके अंदर जा सकें। मैं गैस इसके इक्वल टू करना था, सॉरी, इक्वल टू करके SCR स्क्रॉल बार एंड उसके अंदर गाइस मुझे यहाँ पे लिखना है रूट। अब गाइस जितने भी मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ वो गाइस सब के सब मैंने अपनी GUI वाली प्लेलिस्ट में भी बता रखे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो गाइस उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। किसी भी फंक्शन के मैंने उस स्पेसिफिक विजार्ड के ऊपर सारी वीडियोस बनाई हैं एंड सारे एक सेपरेट वीडियोस भी बनाई है हर विजार्ड के ऊपर ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड इसकी जो ओरिएंटेशन है, मतलब जो देखने का तरीका है वो इस वर्टिकल होना चाहिए क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो गैस हम सिर्फ लेफ्ट राइट जा पाएंगे, हम ऊपर नीचे नहीं जा पाएंगे। तो गैस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट राइट ही होता है, इसलिए गैस मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है इसकी वो डिफाइन करूँगा वर्टिकल, वर्टिकल। एक बार स्क्रॉल बार को टेस्ट करें क्या? अभी नहीं करते हैं गाइस, पहले इसे पैक करेंगे फिर करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे पैक कर देता हूँ। स्क्रॉल बार डॉट पैक। एक बार देखने के लिए स्क्रॉल बार वहाँ पे शो हो भी रहा है नहीं। एंड इसकी जो साइड है वो, एक काम करता हूँ, इसकी साइड जो है वो राइट साइड कर देता हूँ क्योंकि एक साइड तो हमारा बटन से तो दूसरी साइड हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। एंड ये पूरे पूरे वाई एक्सेस पे ही वर्क करेगा, मतलब पूरे पूरे वाई एक्सेस पे ही काम करेगा। तो इसलिए हम फिल वाई कर देंगे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक छोटा सा स्क्रॉल बार बन के रह जाए, हमें एक बड़ा सा स्क्रॉल बार चाहिए। तो बस ये पूरे के पूरे जो हम लिस्ट बनाएंगे अभी उसके पूरे के पूरे वाई एक्सेस को कवर करेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कवर वाई। अब वैसे एक बार इसे रन करके देखता हूँ कि क्या हमारा शो हो रहा है। हाँ, जिसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक स्क्रॉल बार आ चुका है। ये देखिए गाइस, ऊपर नीचे पूरे के पूरे वाई एक्सेस पे आ गया है। इस पूरे पूरे GUI विंडो के ये जो फ्रेम्स है उन फ्रेम्स के बाहर ये पूरी पूरी जो GUI विंडो बची है उसके सबसे मतलब उसी के अंदर गाइस ये स्क्रॉल बार आ चुका है। अब हम गाइस वर्क करेंगे इसके लिस्ट आइटम पे, मतलब लिस्ट बॉक्स पे जिसके अंदर सारी की सारी हमारी लिस्ट स्टोर होंगी एंड दिखाई देंगी। तो गाइस यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। एक काम करता हूँ, लिस्ट नाम का ही वेरिएबल बना देता हूँ। लिस्ट नाम का नहीं बना सकता क्योंकि लिस्ट नाम का तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम एक सिलेक्ट नाम का ही वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि गाइस सिलेक्शन भी एक फंक्शन ही होता है। तो इसलिए वो फंक्शन के नाम पे गाइस आप एक बार याद रखिए कभी भी वेरिएबल मत बनाइएगा क्योंकि गाइस वो एरर स्टेटमेंट दे सकता है। क्योंकि कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं पाइथन भी कंफ्यूज हो सकता है कि एक फंक्शन है या फिर एक वेरिएबल है। तो गाइस उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ठीक से काम करना पड़ेगा, वेरिएबल को ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स बनाऊंगा जिसके जो पूरी पूरी लिस्ट शो करेगा जो भी हम स्टोर करेंगे उसके अंदर। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे रूट कॉमा वाई स्क्रॉल कमांड मैं इसलिए दूंगा गाइस कि जो भी इस
लिस्ट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो स्क्रॉल बार है वो पूरे के पूरे GUI विंडो पे आ चुका है। मैं गाइस इस पूरे GUI विंडो पे नहीं चाहता, मैं गाइस चाहता हूँ कि ये इस लिस्ट बॉक्स पे आए, मतलब इस लिस्ट बॉक्स के अंदर रहे, ये GUI विंडो के अंदर रहे। तो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बार डॉट सेट कर देता हूँ कि ये GUI विंडो के अंदर जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर ये सेट हो जाए। एंड इसकी हाइट दे देता हूँ 12, ताकि गाइस एक टाइम पे 12 एड्रेसेस स्टोर हो, मतलब दिखाई दे, एक तरह से डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, एक काम करता हूँ 15 ही कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। एंड इसे बंद करता हूँ। एंड इसे मैंने अभी तक वो नहीं किया पैक, तो मैं अभी इसे पैक करता हूँ अभी आगे जाके। स्क्रॉल बार, सॉरी गाइस ये पैक तो हो चुका है अपने आप में, सॉरी मैं यहाँ पे बताना भूल गया। पैक नहीं करना, हमें यहाँ पे इसे सिलेक्ट करवाना है, मतलब प्लेस करवाना है, जैसे हमने बटन्स को प्लेस करवाया था, ताकि गाइस ये हमारे एक साइड में प्लेसिंग का काम अच्छे से कर सके, ताकि ये थोड़ा सा अलग भी दिखे हमें। तो यहाँ पे मैं SCLE सिलेक्ट को वापस से कॉल करता हूँ एंड उसे प्लेस करवाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसे 200 पे सेट करवाता हूँ, X और Y को दोनों को 200 पे। देखते हैं कि कितना बढ़ा जाता है ये। 200 Y एक्सिस पे भी 200। चलो देखते हैं। ओके, ये ज़्यादा ही इस तरफ चला गया है। एंड इसका स्क्रॉल बार कहाँ गया? स्क्रॉल बार गया ही नहीं। ओह सॉरी, मैंने इसे कॉन्फ़िगर नहीं किया, मतलब इसके अंदर पैक नहीं किया। जो लिस्ट का जो लिस्ट बॉक्स का जो स्क्रॉल बार है वो इसके अंदर पैक नहीं किया, तो मुझे इसे स्क्रॉल बार को लिस्ट बॉक्स के अंदर पैक भी करना पड़ेगा। डॉट कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब अगर किसी के विजार्ड के अंदर दूसरा विजार्ड को पैक करना होगा तो इसके साथ गैस हम कॉन्फ़िगर का यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद गैस मैं यहाँ पे लिखूँगा कमांड इज इक्वल टू जो स्क्रॉल बार है वो सिलेक्ट किए Y एक्सिस में प्लेस हो जाए, Y व्यू में प्लेस हो जाए। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हिट एंड रन। ओके, ये फिर से शो नहीं हो रहा क्योंकि ये जो स्क्रॉल बार है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। 5 minutes later. ओह सॉरी गाइस, मुझे Y एक्सिस पे भी थोड़ा सा इसे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने इसे थोड़ा सा गलत सेट कर दिया। ओके, ये शो तो कर रहा है, बस इसे की थोड़े से X एक्सिस भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो एक काम करता हूँ, इसकी 200 है ना, यहाँ से इसकी GUI विंडो से ये 200 है, तो इसकी 300 और बढ़ा देता हूँ, तो 500 कर देता हूँ इसे X एक्सिस में। बहुत बढ़िया। एक और इधर कर देता हूँ ताकि हमारी तो थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा हो। एंड इसकी विड्थ भी सेट करता हूँ, 700 कर देता हूँ। इसकी जो Y एक्सेस है थोड़ा सा और नीचे गिराता हूँ, इसे 300 कर देता हूँ, 3000 नहीं 300। एंड इसकी विड्थ भी दे देता हूँ 30 की, कॉमा W विथ 30 की विड्थ दे देता हूँ। अब इसे ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लेसिंग भी अब अच्छे से हो गई है। एंड बस हमें स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा, थोड़ी सी वही दिक्कत हो रही है मुझे, ये स्क्रॉल बार साला दिख क्यों नहीं रहा। Much later. ओह सॉरी गाइस, स्क्रॉल बार तब तक नहीं देखा जब तक हम मल्टीपल सिलेक्शन इसमें ऐड नहीं कर देते, इसलिए गाइस वहाँ पे स्क्रॉल बार दिख भी नहीं रहा। अब गाइस हमने इतना सब कुछ बना लिया, अब गाइस हम फंक्शंस पे ध्यान देते हैं, जो गाइस पूरे का पूरा ब्रेन का काम करेगा इस पूरी GUI विंडो के अंदर, क्योंकि हम सब कुछ ऐड तो कर देंगे बट गाइस उसे शो करने का काम एंड वो सारे बटन्स की प्रॉपर फंक्शन का काम वो गाइस फंक्शन नहीं करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो अब हम काम करते हैं, सबसे पहले तो ऐड पे कि हम ये ऐड करें इस पूरे जो हमने डिस्प्ले करवाया है उसके अंदर। तो एक काम करता हूँ गाइस, सबसे पहले तो एक मुझे अपडेट फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक अपडेट फंक्शन जिसके अंदर वो जो लिस्ट है, जो मतलब हम लिस्ट बॉक्स बना रहे हैं उसके अंदर कैसे अपडेट भी कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि हम जितने भी वो बना देंगे ऐड का, हम ऐड को पास तो कर देंगे, ऐड से कैसे सिर्फ से वैल्यू पास होंगी, पर इस जो शो करने का काम होगा वो इस अपडेट का होगा, ताकि लिस्ट के अंदर वो शो करने का काम वो गैस अपडेट ही काम करेगा। तो हमें एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
अपडेट लिख देते हैं एंड उसे ओपन क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे गैस एक काम करते हैं, जो भी इससे रिलेटेड पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो गैस पहले तो डिलीट हो जाए, मतलब उस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दिया जाए जब हम इस विंडो को चलाएं। एंड साथ ही साथ गैस वो 0 से लेकर एंड तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड तक सब कुछ डिलीट कर दे। एंड फिर गैस हमारा जो बुक है वो शो करने शुरू करे। हम गैस यहाँ पे सबसे पहले तो अब हम एक फ़ोन नंबर, एक एड्रेस के लिए और एक नेम के लिए वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। मैं इसे पूरा नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने नीचे भी वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, तो क्लैश ना कर जाए दोनों वेरिएबल एक दूसरे से, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ नहीं लिखा है शॉर्ट फॉर्म उसकी। एंड ये सर्चिंग करेगा डाटा के अंदर, जो गैस हमने डाटा की जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर स्टोर करेंगे जो वैल्यूज। एंड अगर उसके अंदर ये वैल्यू नहीं है, मतलब ये नाम का नहीं है, तब गैस ये जो सिलेक्शन है वो इंसर्ट कर देगा जो भी उसके अंदर, मतलब जो लिस्ट बॉक्स हमने बनाया है सिलेक्ट नाम से वो उसके अंदर स्टोर कर देगा। और एंडिंग में करेगा तो सबसे नीचे करेगा हमेशा। एंड यहाँ पे एन भी लिखेंगे हम साथ में, क्योंकि जो नेम नाम से वो सेव करेगा, मतलब एन नाम से वो सेव करेगा। सो गैस हमने पहला फंक्शन बना दिया आपके लिए। अब गैस अब हम आराम से ऐड फंक्शन को आराम से लिख सकते हैं ताकि हम लिस्ट के अंदर अब हम अपडेट कर सकें, क्योंकि गैस लिस्ट के अंदर जब तक हम ऐड फंक्शन को नहीं दबाएंगे तब तक वो लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं करेगा, मतलब जो डाटा के नाम की लिस्ट है उसके अंदर गैस स्टोर नहीं करेगा। एंड जब तक स्टोर नहीं होगा तब तक वो शो नहीं करेगा। तो गैस सबसे पहले तो अब हमें ऐड फंक्शन को ही बनाना है। तो गैस सबसे पहले हम एक ग्लोबल वाला बनाएंगे। ग्लोबल हम इसलिए बनाएंगे गैस क्योंकि ये जो पूरी लिस्ट है वो उसके गैस फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए हमें ग्लोबल नाम से भी एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसे हर फंक्शन के अंदर यूज़ करके। ये इतने पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैस मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया सो रही है एंड ये थोड़ा सा पागल हो रहे हैं हमारे गली के। कोई बात नहीं गैस, हम काम करते रहते हैं। अब हम गए इस लिस्ट के अंदर जो डाटा अपडेट करने का कमांड होता है वो ये होता है कि अपेंड का। अब गैस लिस्ट के अंदर एक अपेंड नाम का फंक्शन होता है जो गैस डाटा अपडेट करने का काम करता है। एंड उस लिस्ट के अंदर अब हम ऐसे स्टोर करवाएंगे कि जो नेम है डॉट गेट, मतलब सबसे पहले तो नेम को यहाँ पे स्टोर करो, उसके बाद गाइस नंबर को ऐसे ही हम स्टोर करवाएंगे नंबर डॉट गेट। एंड उसके बाद गाइस हम स्टोर करवाएंगे एड्रेस को ADD एड्रेस डॉट गेट। एंड उसके और जो एड्रेस होगा वो गाइस बहुत ही लंबे फॉर्मेट में होगा, तो उसे बार बार मतलब उस पूरे फॉर्मेट को स्टोर करवाने के लिए हमें उसके अंदर एक लूप चलाना पड़ेगा। तो 1.0 मतलब एक पहली लाइन से शुरू हो एंड उसकी जो एंडिंग हो वो इस एंड जो उसकी एंड मतलब जितनी उसकी विड्थ हो उसके गाइस उसकी एंडिंग मानी जाए। तो उसके लिए गाइस मुझे एंड माइनस यहाँ पे 1C लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फिर अपडेट बुक को कॉल करना पड़ेगा ताकि जो भी यहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है वो उसे अपडेट कर सके उसके अंदर। अब गाइस आपका ऐड फंक्शन बन चुका है। अब गाइस एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। अब हम गाइस सबसे पहले तो कोई ऐसी नेम लिख देते हैं, नंबर भी ऐसे डाल देते हैं एंड एड्रेस भी ऐसे डाल देते हैं एंड अब हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऐड यहाँ पे ऐड हो चुका है, नेम नाम से यहाँ पे एक नंबर ऐड हो चुका है। अब वैसे हम इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं एंड अभी हमने व्यू का कोई बनाया नहीं है तो इसलिए व्यू अभी काम नहीं कर रहा। अब हम गाइस अगला हम व्यू को ही बनाएंगे। अब हम गाइस व्यू को बनाएंगे तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब गाइस सबसे पहले तो हमें एक सेट करना पड़ेगा कि जो भी हम सिलेक्शन करें। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैं किस नेम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे नेम को लाऊंगा एंड यहाँ पे सेट करूँगा क्योंकि हम यहाँ पे व्यू को सेट करना चाहते हैं।
एंड उन सबको भी अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हमने एंट्री विजार्ड लिखे हैं उसके अंदर गाइस हम शो भी करेंगे, क्योंकि वही हमारा एक डिस्प्ले का एक ऑप्शन है जिसको हम रीसेट भी कर सके जब हम आगे रीसेट का बटन बनाएंगे, एंड हम उसे वहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस हम यहाँ पे डाटा के अंदर से वो डाटा लाएंगे नेम का। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इंट भी लगाऊंगा, क्योंकि गाइस इंट लगाने का ये मैं आपको बता दूँ कि क्यों लगाया मैंने अभी। अब गाइस सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ उसे गाइस आप पहले तो पूरा पूरा लिख लीजिए, क्योंकि गाइस मैं एक एक करके बताऊंगा फिर कि मैं आगे बताना क्या चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अलग अलग बताऊंगा तो गाइस आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब गैस आपने इतना लिख लिया है। अब गैस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या लिखा है। अब गैस सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर नेम डिफाइन किया है, क्योंकि इस मैंने जो स्क्रॉल बार है जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर गैस मैंने नेम नाम से ही सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब नेम के नाम से ही सब कुछ सेव किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नेम को कॉल किया एंड सेट इसलिए किया है ताकि जो हमारी जो सारी वैल्यूज़ है जैसे कि नेम, नंबर एंड एड्रेस वो गैस वहीं पे स्टोर हो जाए, ताकि हमें वहीं से एडिट करने में आसानी हो। अब गाइस उसके बाद मैंने डाटा से ये डाटा उठाया है, तो मैंने यहाँ पे डाटा लिस्ट को भी कॉल किया है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। अब गाइस इंट मैंने ऐसे लिखा है ताकि जो हमने सिलेक्शन जो हमारा जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर गाइस हम सिलेक्शन करें, कर सिलेक्शन से गाइस हम उसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। हम जो ये पॉइंटिंग का काम है हम गाइस ये पॉइंटिंग का काम कर सिलेक्शन से ही हो पा रहा है। तो गाइस जो भी हम सिलेक्ट करें उसका गाइस 0th एलिमेंट। अब गाइस आप इंडेक्स के लिस्ट में इंडेक्सिंग के बारे में तो जानते ही होंगे कि हमेशा वो स्टार्ट 0 से होती है। तो गाइस आप ये डाटा के अंदर जो लिस्ट बन रही है उसके अंदर गाइस पहले जो स्टोर हो रहा है, मतलब किसी भी एड्रेस का जो नेम, नंबर एंड जो एड्रेस स्टोर हो रहा है वो इस फॉर्मेट में हो रहा है कि पहले नंबर पे नेम, दूसरे नंबर पे फ़ोन नंबर एंड तीसरे नंबर पे एड्रेस। एंड जो नेम है वो इस हमेशा 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, इसलिए गैस मैं उसके 0th इंडेक्स को कॉल कर रहा हूँ एंड उसको गैस 0th रो से उठा रहा हूँ, मतलब ये जो पहला है जो डाटा है उससे उठा रहा हूँ। तो इसलिए गैस यहाँ पे मैं 0 भी साथ साथ लगाऊंगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही गाइस हम नंबर्स को भी उठाएंगे एंड एड्रेस को भी उठाएंगे। तो नंबर्स के लिए मैं सिंपली यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ एंड नंबर। एंड एड्रेस को उठाने के लिए सबसे पहले तो मैं सॉरी गाइस यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाटा की लिस्ट बनी है उसके अंदर गाइस पहला जो 0 1 पे एलिमेंट पे नंबर स्टोर हो रहा है उसको गाइस उठा सकें। अब गाइस मैंने सबके अंदर जो एंट्री थी मतलब नेम एंड नंबर के अंदर एंट्री विजार्ड डिफाइन की थी, इसलिए गाइस यहाँ पे मैंने सेट लिखा है। बट गाइस एड्रेस के अंदर मैंने टेक्स्ट विजार्ड सेट किया था, तो गाइस इसके लिए मुझे प्लेस इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैंने एड्रेस तो यहाँ पे कॉल करूँगा, ये एड्रेस ये रहा वेरिएबल, एंड यहाँ पे सेट की जगह इंसर्ट लिखूँगा। एंड ये सभी तो कॉल हो ही रहे हैं एंड यहाँ पे 2 करूँगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब हमारा वर्क करेगा। एक बार गाइस रन करके देखते हैं कि हमारा ये व्यू कर भी पा रहा है या नहीं। इसे डिलीट करते हैं एंड अब देखते हैं। नेम हम कुछ भी डाल देते हैं, नंबर भी हम कुछ भी डाल देते हैं एंड एड्रेस भी हम कुछ भी डाल देते हैं एंड इसे ऐड किया। अब मैंने इन सबको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ इन सबको हटा देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये जो मैं शो करना चाहता हूँ वो शो हो भी पा रहा है नहीं। मैंने सबको हटा दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसे व्यू पे दूँगा। इसे शो तो कर दिया है बट एरर क्यों दिखा रहा है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ओ ये पुरानी चीज़ों को हटा नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली तो वैसे वो पुरानी चीज़ों को हटा नहीं पा रहा है एड्रेस को, क्योंकि हमने उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। तो इसलिए गैस मुझे उस पुरानी चीज़ को हटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डिलीट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, डॉट डिलीट, कि जैसे ये इस व्यू पे क्लिक करे तो गैस पुराने वाले जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डाटा है वो गैस उसे डिलीट कर दे पूरी तरह से। एंड फिर गैस हालांकि गैस हमने भी उसे डिलीट कर दिया था बट गैस वो मेमोरी में स्टोर रहा था। हमने गैस उसे मेन GUI विंडो पे तो हटा दिया था बट गैस वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो गए थे, इसी वजह से गैस वो यहाँ पे एरर दे गया। एंड यहाँ पे मैं फिर से 1.0 लिखूँगा क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट को ही उठाएगा।
मतलब ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ही है एंड इसकी पूरी एंडिंग को उठाऊंगा मैं, मतलब पूरे एंड तक चला जाए, ये पहले एलिमेंट से एंड तक चला जाए एंड सबको डिलीट कर दे। यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, नहीं तो ये आर्गुमेंट्स जो है वो वैसे तो कह रहा है कि 1 आर्गुमेंट मिसिंग है ना, तो हमें इसके साथ एक आर्गुमेंट और देना पड़ेगा जो आर्गुमेंट 1 का काम करेगा, ताकि वैसे शुरू तो 1 से हो बट ख़त्म एंडिंग से हो, जो इसकी एंड हो, जहाँ तक इसका एंड हम डिफाइन करें। तो एक बार और डिफाइन देखते हैं कि हम लिख पाते हैं या नहीं। नंबर एंड एड्रेस ऐड, ये हमने ऐड किया। अब हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं एंड अब हम इसे सिलेक्ट करके व्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये व्यू तो कर रहा है बट फिर भी बैड टेक्स्ट इन टेक्स्ट। आखिर ये दिक्कत क्या कर दिया इसने, बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही थी। टेक्स्ट इंसर्ट चार्स, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट, लगता है मैंने कोई नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया उसमें गड़बड़ कर दी है, जो एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स बनाया। एक बार देखता हूँ गाइस, मैंने इसे फ्रेम 3 के अंदर डिफ़ाइन कर रखा है, लेबल सही डिफ़ाइन किया मैंने, पैक भी सही किया जगह किया था मैंने इसे, और ये फिर एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स तो बना ही रखा है और ये पैक भी कर दिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें। एंड शायद से गाइस मुझे इसकी एरर नहीं मिल रही इसकी ऐसी तैसी, मैंने इसको डिलीट भी कर दिया। अरे 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 सॉरी डबल आ गया। ये डबल बार मान रहा है ना, इसलिए गलती से डबल ब्रैकेट्स खोल गए जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा है। धिक्कार है हम पर। एंड एक बार और चेक कर लेता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार और ट्राई कर लेते गाइस, जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो। नंबर डाला, ये डाला ऐड। एक काम कर दो गाइस, कुछ ऐसे ही हटा देता हूँ, आधा ही हटाता हूँ एंड फिर इसे सिलेक्ट करके व्यू करता हूँ। ओ भाई साहब, इसमें कोई एरर भी नहीं आया गाइस, ये देखिए गाइस साइड में कोई एरर भी नहीं आया एंड इसमें इसने शो भी करा। अगर मैं इसे पूरा ही हटा के फिर करूँ शो एंड इसे भी हटा दूँ एंड इसे तो सिलेक्ट कर ही रखा है एंड व्यू एंड दैट्स माय बॉय। ये देखिए गाइस क्या शो कर रहा है अब हमारा कि हमने व्यू पे जो है एंड हमारा अब व्यू बटन भी काम कर रहा है। तो यही हमें करना था। अब गाइस अब हम अगले तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है डिलीट। तो गाइस डिलीट फंक्शन बनाना बहुत ही आसान है कि जो हम सिलेक्ट करें उसे गाइस तुरंत ही डिलीट कर दें एंड जो हमारी लिस्ट बॉक्स है उसे गाइस वहीं के वहीं अपडेट कर दें। तो एक काम करते हैं, बस यहाँ पे डिलीट फंक्शन के बस डेल फंक्शन लगा दो एंड उसके बेसिकली गाइस लिस्ट के अंदर अगर हमें कुछ चीज़ें अगर डिलीट करना हो तो गाइस हम सिर्फ बाहर ही डिलीट डेल फंक्शन लगा के उस चीज़ को हम डिलीट कर सकते हैं। डाटा फंक्शन के अंदर जो भी हम सिलेक्ट करें लिस्ट ऐसी सेलेक्ट डॉट जो भी हम सेलेक्ट करें उसे तुरंत ही डिलीट कर दो और मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और साथ ही साथ उसकी जो अपडेट फंक्शन है उसे भी अपडेट कर दो। टेस्ट आउट करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम टेस्ट आउट तो ज़रूर करेंगे, हिट एंड ट्रायल तो चलते रहेंगे क्योंकि हम प्रोग्राम बना रहे हैं एंड प्रोग्राम जब तक हिट एंड ट्रायल से नहीं बनता तब तक वो प्रोग्राम नहीं कहलाता, वो सिर्फ एक कॉपी पेस्ट कहलाता है। तो इसलिए हम पहले रन भी करेंगे। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड इसे डिलीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट भी हो गया, बस ये यहाँ से नहीं हटेगा क्योंकि हम ये इसे दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसने पूरी लिस्ट बॉक्स से डिलीट कर दिया एंड हम चाहते तो इसमें मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं। देखते हैं कि स्क्रॉल बार आते हैं नहीं, आ गया अपना स्क्रॉल बार आ गया। ये देखिए गाइस हमारा स्क्रॉल बार की लेंथ ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैंने थोड़ी सी लेंथ वैसी दे दी थी। कोई बात नहीं, सबको डिलीट तो कर ही देंगे। ओह सॉरी भाई मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया तो इसलिए तो एरर दे गया।
डिलीट मैं बार बार एक एक कर करूँगा, अब फंक्शन ही बंद कर देता हूँ। अगर गैस आप खाली फोकट में डिलीट फंक्शन चलाएंगे तो गैस वो एरर दे सकता है, तो इसलिए आप उसे खाली फोकट में मत चलाइएगा। कोई बात नहीं। अब हम लास्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अरे यार ये कंट्रोल वी कैसे दो गया, रीसेट फंक्शन। अब इस रीसेट भी बहुत आसान है कि ये जो भी हम इसमें डालें नया वो इस उसके अंदर डायरेक्टली अपडेट कर दें, कोई ऐसी दिक्कत की बात है ही नहीं। तो जो भी हम सेट करें, मतलब हम यहाँ पे नेम को यहाँ पे फिर से कॉल करेंगे, नेम को यहाँ पे फिर से कॉल करेंगे, सेट करेंगे मतलब एंट्री विजार्ड के अंदर, ताकि जब भी हम रीसेट करने के लिए इसे दबाएं तब बस वो उसके अंदर भी तो सेट करें ही, साथ साथ वो नीचे भी जो हमारी लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर जो नेम एंड वेरिएबल हमने स्टोर कर रखे हैं उसके अंदर भी स्टोर कर दें। तो सेट के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ओपन कर दूंगा इसे, बस कोड लगा दूंगा कि जो भी हम इसमें लिखे वो इस कोड के अंदर आए एंड उसे वैसे ही सेट कर दें। फिर उसके बाद गैस मैं नंबर का भी ऐसे ही बनाऊंगा, नंबर डॉट सेट। ये पता नहीं कुत्ते क्यों नहीं शांत हो रहे, हालांकि गाइस मेरे दोस्त हैं थोड़े से स्ट्रीट डॉग्स है तो थोड़ा उनको बिस्किट डालता रहता तो मेरी बात मानते हैं, पर इस बार पता नहीं नीचे जाके भी बोल रहे हो, थोड़ी देर शांत होते हैं फिर बोलना शुरू हो गए। कोई बात नहीं, हमें तो काम करना है, देश में अपना नाम करना है थोड़ा सा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं हमने जैसे एड्रेस के अंदर डिलीट फंक्शन लगाया एंड उसके साथ साथ हमने इंसर्ट की वजह से हमने कोई वो ना आ जाए, END ये काम हो गया। अब वैसे इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं एंड फिर इसे रैप अप करते हैं। एक फाइनल टेस्टिंग करते हैं, हमने किसी को ऐड किया, नंबर को ऐड किया एंड हमने एड्रेस को भी डाल दिया, ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं एक और तीन ऐड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसके थोड़े से नंबर चेंज कर देता हूँ, एक ऐसे नाम से सेव कर देता हूँ और एक ऐसे नाम से सेव कर देता हूँ। अब गैस हमारे पास 3 डाटा आ गए। अब गैस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड व्यू देखता हूँ, नेम चेंज होगा क्योंकि सबके अंदर मैंने वैल्यूज तो सेम डाली तो इतनी चेंजेस करने की जरूरत मतलब देखने की जरूरत नहीं है। अगर नेम चेंज हो रहा है तो बाकी सब भी चेंज हो ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं 1 वाला लिखता हूँ, अरे सॉरी मैंने ऐड कर दिया व्यू, अरे ये तो व्यू पे ही था ये वाला। अब देखिएगा इस व्यू में नेम में कैसे चेंज हुआ। अब इसे देखते हैं, इसे तो डिलीट करना है क्योंकि ये तो डबल बार ऐड हुआ है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा एंड व्यू, एंड जिसके आप देख रहे हैं ये भी दिख रहा है एंड इसे देखूँगा तो ये भी दिख रहा है। अब एक काम करता हूँ, ये बड़े वाले को डिलीट कर देता हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है। पहले तो व्यू करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है एंड डिलीट कर देता हूँ। ये गैस यहाँ इस लिस्ट बॉक्स से डिलीट हो गया। अब गैस ये मुझे कहीं नहीं दिखेगा, बस गैस यहाँ पे दिखेगा ताकि मैं चाहूँ तो इसमें अब चेंजेस के दोबारा ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं मैंने कर भी दिया। एंड अगर मैं रीसेट करना चाहता हूँ इसे सेलेक्ट करूँगा मैं काम करता हूँ जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, जैसे ये नहीं दिख रहा, पहले तो इसे व्यू करूँगा, इसके नंबर को अब मैं सिर्फ 4 डिजिट का बनाना चाहता हूँ एंड फिर इसका रीसेट। तो देखते हैं ये रीसेट हुआ या नहीं हुआ। वाई Many minutes later. ओह सॉरी गाइस, मैं रीसेट बटन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे मोटिव पे बनाना चाहता था, दूसरा मोटिव बन गया। सॉरी गाइस, वो वैसा बटन नहीं है ये रीसेट का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हम चाहते हैं कि पूरी खाली स्क्रीन दिखे कि हमें कोई नया ऐड करना है, तो वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा पुराने को हटा के एक नया ऐड करें, या फिर हम डायरेक्टली रीसेट का बटन दबा के ये सब कुछ 0 पे सेट कर देगा कि अब हम नया भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस रीसेट बटन का यहाँ पे ये काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस ये था पूरा प्रोजेक्ट, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट था, हाँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं वैसे इसे एक बार थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ एंड जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें ब्यूटिफिकेशन हुई है, यहाँ नीचे हुई है, नहीं हुई? अबे क्या ऐसे नहीं हुई बे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया था मैंने, नहीं हुई, शायद इसका ब्यूटिफायर काम नहीं कर रहा होगा। कोई बात नहीं गाइस, इतना ही काफ़ी हमारे लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस यहाँ पे आप चाहते थे तो थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते थे, जैसे आप ये जो पूरा डाटा है वो इस जियो ऐप के बंद होने के बाद डिलीट हो जाता है सारा,
तो गाइस आप एक काम कर सकते हैं, आप एक यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं जो काम करेगा कि जो भी हम यहाँ पे डाटा स्टोर करें वो गाइस एक CSV फाइल भी साथ साथ बनाता रहे जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर होता रहे। एंड जैसे ही हम किसी भी GUI ऐप को इसको खोलें तब गाइस ये पूरी नंबर लिस्ट जो हमने इसके अंदर बनाई है वो गाइस शो करना शुरू करें। मैं गाइस इसका पार्ट 2 में इसके बेसिकली इसके बारे में ही बात करूँगा। हालांकि अभी तो इतना प्रोजेक्ट भी बनाए तो काफ़ी है आपके लिए कि आपने एक छोटे से एक एड्रेस बुक बनाई जिससे आप अपने एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे आप इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे जेंडर ऐड कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ऐड कर सकते हैं, एक ID कार्ड बना सकते हैं, पूरा आप चाहते तो एक ID कार्ड भी बना सकते हैं इसकी मदद से। तो वैसे आप इसकी मदद से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं गाइस। अगर आपको पसंद है तो आप जानते हो क्या करना है। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऐसी प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। एंड मैं हर हफ्ते तो हर संडे लाने ही हैं प्रोजेक्ट्स। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।